एक बात बताइए तो का करेंगे जयराम महतो कि बाबू नूनू करके बतिए तो ठीक लगतो। जैसे हमारे का एक मतलब हो कि जयराम महतो बाबू नूनू करके बतिए तो ठीक लगता हो। भाई जयराम महतो का एग्रेसिव होने के पीछे कारण क्या है, ये भी तो आपको समझना होगा ना कि आखिर जो है कि जमीन हमारा, लोग हमारे और मलाई कोई और खाएगा और हम जो है कि डस्ट खा के। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार गुरु शमशाद चैनल में आज टेबल टॉक कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। अभी हम लोग झारखंड की वर्तमान राजनीति पे विशेष रूप से प्रभाव छोड़ने वाले युवा क्रांतिकारी नेता जयराम महतो के ऊपर चर्चा करेंगे कि जयराम महतो झारखंड की राजनीति में कहां तक पहुंचे हैं, क्या वर्तमान स्थिति है उनकी और क्या उनका एजेंडा है। तो इस बीच हमसे बात करने के लिए उपस्थित हैं गुरु शमशाद चैनल से मुख्य संपादक या डायरेक्टर कह लें गुरु शमशाद जी, शमशाद आलम जी, एवं हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे एडिटर, चैनल के एडिटर महफूज आलम जी। तो आइए हम लोग आज बात के माध्यम से जानते हैं झारखंड की राजनीति की वर्तमान स्थिति। तो शमशाद जी, सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लगातार जयराम महतो के ऊपर वीडियो बनाते आए हैं और कहीं ना कहीं जयराम के जो कार्य है उस कार्य को आप लोगों तक पहुंचाए हैं। तो इसके पीछे राज क्या है, आपका क्या इंटेंशन है? आप लगातार जयराम के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं इस पे क्या आपका इंटेंशन है, क्या विचार है? जी धन्यवाद शैलेंद्र जी और हमारे साथी महफूज जी, धन्यवाद। सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि शमशाद जी आप ये बताइए कि हमेशा आप जयराम के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आखिर क्या इम्पैक्ट जयराम का आपके ऊपर पड़ा कि आप जो है। तो देखिए जयराम का इम्पैक्ट अगर आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो पूरे झारखंड में जितने भी युवा है सभी के ऊपर है, और वो है उनकी एग्रेसिव मोड कि जिस तरह से झारखंड में गरीबों को मतलब जिस तरह से सताया गया, झारखंडियों को जिस तरह से सताया गया है, इस बात को लेकर मुखर तरीके से अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि क्या हमारे साथ आज क्या हो रहा है। पहली बात तो एक बात है कि एक पहले जो है ना कि लोग अपना भाषा बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट करते थे, लेकिन ये तो है कि जयराम महतो जब मतलब कोठा में बोलने लगे तो लोगों को एक हाँ लगा कि नहीं, लड़का में दम है, जो जेन्युइन बात कर रहा है, तर्क के हिसाब से बात कर रहा है और युवा जो है कि चाह भी रहे। और ये सब देखिए ये बात तो खुद साबित कर दिए हैं। आप लोकसभा का इलेक्शन में देखिए कि लोकसभा का इलेक्शन में जहां एक तरफ बीजेपी पूरा अपना ताकत लगा के मतलब लड़ रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, वहां पर जयराम महतो के पास कुछ नहीं है, सिर्फ उनके पास उनकी जुबान है और उसी जुबान के बदौलत जो है कि वो पूरे झारखंड में 8 लाख वोट लाते हैं, 8.5 लाख वोट लाते हैं। हाँ तो है, तो इम्पैक्ट तो है, निश्चित रूप से इम्पैक्ट है। जैसा कि आपने कहा कि उनका एक जो एग्रेसिव अंदाज है, जो आक्रामकता है जी, वो आपको प्रभाव किया, साथ ही साथ उनका जो भाषा शैली है वो आपको प्रभाव किया। तो आज इसी आक्रामकता की वजह से और हम कह सकते हैं कि उनके पार्टी में भी कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है। उनके अपने सहयोगी भी उनकी भाषा को लेकर के आज जो है बातें रख रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि जयराम जी ने जो चुनाव में 8.5 लाख के आसपास जो वोट लाया वो मतलब कि सामान्य बात है, निश्चित रूप से विशेष बातें हैं, लेकिन क्या और बेहतर नहीं हो सकता था? जो परिस्थितियां लोकसभा चुनाव में बनी, क्या आज विधानसभा चुनाव में भी वो परिस्थिति नहीं बन रहा है? देखिए शैलेंद्र जी, क्योंकि कई शिकायतें हमारे पास क्या है कि हम लोगों के पास स्रोत हैं जो हर जगह पे अपने लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से एक असंगठित ढंग से संचालित पार्टी के रूप में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसके माध्यम से चूंकि जितना जल्दी से कोई चीज बढ़ता है तो उसके साथ चुनौती भी बहुत अधिक होता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए पहला तो आप इस बात को जो बोले कि उनके दल में कोई जो है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनकी भाषा को लेकर थोड़ा सा लोगों में जो है कि नाराजगी है उनके ही पार्टी में। तो देखिए इस तरह की बातें होती रहती। तो एक बात बताइए तो क्या करेंगे जयराम महतो कि बाबू नूनू करके बतिए तो ठीक लगता हो। जैसे हमारे का एक मतलब हो
कि जयराम महतो बाबू नूनू करके बतिए तो ठीक लगता हो। भाई जयराम महतो का एग्रेसिव होने के पीछे कारण क्या है, ये भी तो आपको समझना होगा ना, कि आखिर जो है कि जमीन हमारा, लोग हमारे, और मलाई कोई और खाएगा, और हम जो है कि डस्ट खा के आज। अच्छा एक बात आप बताइए, आप थोड़ा सा इस बात को, आप कोडरमा से हैं, कोडरमा में जो है कि केटीपीएस है, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट। एक बात बताइए कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में कितने लोग आपके झारखंडी लोग हैं और कितने लोग विस्थापित है जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उसका साइड इफेक्ट कितना है। आप अगर उस दरमियान, अगर उस एरिया को आप देखेंगे तो वहां बढ़िया से ना फसल हो पा रहा है, आने वाले वक्त में वहां लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। तो ये दर्द है ना, तो ये दर्द जो है कि बुलवा रही है। जयराम महतो थोड़ी हो है कि भैया बाघ है कि मतलब आव खा भाव बकेगा, लेकिन वो दर्द है कि दर्द है, इस दर्द के वजह से जयराम महतो की भाषा ऐसे नहीं। निश्चित रूप से ये एक है। और दूसरा जो आपका जो बात है कि लोकसभा में जो है कि उनका, चलिए ठीक है, विधानसभा में क्या हो सकता है, असंगठित है। देखिए असंगठित नहीं है, संगठित है, कुछ है। तो जैसे बीच में कुछ बातें चल रही थी उनके, कुछ केंद्रीय उपाध्यक्ष जो है कि नारा चल, वैसे कोई बात नहीं है। जयराम महतो धीरे धीरे उनमें एक परिपक्वता आ रही है। और जिस तरह से राजनीतिक पंडितों का कहना भी था कि जयराम महतो की स्थिति लोकसभा की जैसे नहीं रहेगी, तो मैं स्पष्ट जो है कि आपको बताना चाहूंगा कि अभी वो कोल्हान के क्षेत्र में जो है कि सभा को कर रहे हैं, और उनका एक अभी सभा चल रहा है, और वो सभा जो है कि आपका बदलाव संकल्प यात्रा को लेकर, जिस तरह से लोकसभा के टाइम में जयराम महतो का मतलब सभा में लोग जनसैलाब जिस तरह से उमड़ रहा था, उससे कहीं ज्यादा अभी जो है कि विधानसभा में लोग उनको सुन रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी बात पे मतलब गौर फिक्र कर रहे हैं। तो ये तो बात है कि बेहतर रहेगा, उस वक्त से भी बेहतर विधानसभा में रहेगा। निश्चित रूप से। महफूज जी आप बताएं कि अभी जो आप देख रहे हैं स्थितियां, कि जयराम महतो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं, और अब पूरे 81 विधानसभा पे उनका जो है सो एक प्रयास है कि वहां से कैंडिडेट हो और 81 पे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन क्या लगता है कि ये जो बाकी अभी बीच में और चला कि कुछ थर्ड फ्रंट या बाकी और जो झारखंड के पूर्व में स्थापित संगठन हैं, दल हैं, उनसे मिलना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अमित महतो नाम के मोहताज नहीं है। जी जी। आज उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने मांग के साथ प्रस्ताव जो रखा था कि खतियानियों की जो बात की थी उन्होंने, और उसका एक टाइम पीरियड के माध्यम से उन्होंने जो दिया था और वो नहीं पूरा किया गया, जिसके कारण से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का छात्र मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष का पद त्याग भी दिया। आज वैसे लोगों के साथ सामंजस्य ना बिठाना, अकेला चलो का राह, अकेला चल करके झारखंड जैसे प्रदेश जहां पे पूरे देश के राजनीतिक व्यवस्था का निगाह होता है, तो थोड़ी सी इसमें जल्दबाजी नहीं है, कुछ और साथियों को साथ लेना चाहिए था। ये जोड़ने का तो उसमें जो भी, जैसे आप अभी बात की अमित महतो भी जो कहीं ना कहीं जो सो अंदर से सपोर्ट कर रहे जयराम जी का, ना अंदर से नहीं, खुली भाषा में वो इस बात को कहे शैलेंद्र जी कि लोकसभा के दरमियान में आप ये देखे होंगे कि उन्होंने एक पोस्ट, मतलब एक वीडियो पोस्ट किए थे अमित महतो, कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आप जयराम महतो को सपोर्ट। हाँ ओपनली बोले थे। हाँ। फिर जो है कि उनका आप ये भी देखे होंगे कि जिस समय वो नॉमिनेशन के लिए जब मतलब बोकारो गए जयराम महतो, तो मंच पे अमित महतो भी आए थे। और एक बात ये है कि अमित महतो और जयराम महतो दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, अभी तक के सूत्रों में आपने कहा कि अमित महतो और जयराम महतो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। तो शायद ये राजनीतिक रूप से बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो जो अभी का परिदृश्य है उसमें चेंजिंग आएगा। चलिए, तो हम अगर देखें तो हमारे प्रमंडल के हिसाब से जो हजारीबाग प्रमंडल है, तो हजारीबाग प्रमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर जो है, उसमें किस तरह का प्रभाव है, आप बताएं कि जयराम जी का अभी तक क्या लगता है? जी बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि आप हजारीबाग लोकसभा संजय मेहता चुनाव लड़े तो उसमें आप देखेंगे कि मांडू से उनको अच्छा खासा वोट आया। फिर आप देखेंगे कि जहां से अंबा प्रसाद आपकी है
मतलब बड़का गांव से भी बढ़िया उनको वोट आया, रामगढ़ से भी बढ़िया वोट आया है। और हजारीबाग ठीक है, थोड़ी सी आप इस बात को कह सकते हैं कि जयराम का मुद्दा ही जो है कि क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से है। तो शहरी क्षेत्र में हमारे यहाँ जो है कि बाहर के लोग बसे हुए हैं, चाहे वो आप धनबाद को उठा लीजिए, रांची उठा लीजिए, बोकारो उठा लीजिए, आप अपना खुद कोडरमा उठा लीजिए कि बाहर के लोग बसे हुए हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जयराम महतो का कोई कैंडिडेट जीते। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर जो है कि हजारीबाग सदर में उनको वोट कम आया है, लेकिन ये है कि कुछ कुछ सीटें पे उनको जो है कि विधायक से भी ज्यादा वोट आया है। रूरल एरिया का एक स्थिति जैसा कि देख रहे हैं कि आपने बताया, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके जैसे कि हम अगर आपने कुछ जगहों पे जो अधिक वोट आया तो निश्चित रूप से जयराम महतो के साथ उनका कुर्मी समाज, कोरी कुर्मी समाज जो है वो विशेष रूप से है, तो जिसके कारण से कुछ जगहों पे वोट आया। लेकिन वही स्थिति अगर आप कोडरमा लोकसभा में 6 विधानसभा है, तो ये 6 विधानसभा में जो स्थिति बनी उससे तो साफ है कि उनका संगठन यहाँ 0 की स्थिति में है। देखिए एक बात कह रहे हैं, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट के ऊपर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। संगठन हाँ कह सकते हैं कि और बेहतर हो सकती है यहाँ पे संगठन। अब संगठन के ऊपर, संगठन में जितने लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब लोकसभा में तो और बेहतर रिजल्ट आ सकता था। मतलब महफूज जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक कोडरमा जैसा जो आपका क्षेत्र है, कोडरमा में उनके कैंडिडेट 4-5-7 के रूप में हैं जो प्रयासरत हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोडरमा के लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है कि संगठन में रहे हैं और जेबी केसेस के साथ रह करके जो काम किए हैं, तो एक उनको प्रभारी के रूप में बनाया गया है, और यहाँ तक कि वो प्रदेश में भी कार्यकारिणी में भी सदस्य हैं। और ऐसे लोग जो कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, राजधनवार, बगोदर, ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी थर्मल पावर प्लांट जो है हमारा बरकट्ठा और कोडरमा का ज्वाइंट क्षेत्र में आता है जी। और ऐसे दोनों क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि उनके पास अभी तक ऐसे कैंडिडेट हैं जो राजनीतिक रूप से स्थापित हों या जातिगत समीकरण या बाकी चीजें जो भी एक चुनाव को लड़ने के लिए जो डिमांडेबल चीजें होती हैं उसके अनुसार से फिट बैठते हों। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का एक नाराजगी आया था कि इनका जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, वो बड़ा थोड़ा सा अनबैलेंस टाइप का है कि एक जो इस क्षेत्र में सेवा दे करके काम कर रहे हैं, वैसे लोग वहां पे कैसे पहुंचे जयराम तक या कैसे पहुंचे उस टीम तक, उसकी एक व्यवस्था जो है सो काफी ढिलमुल तरीके से चल रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि लोग जयराम से अट्रैक्ट हैं, लेकिन जयराम उन विशेष लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको पिक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, जयराम का जो बात की है आप कि उनका जो भी जो यहाँ का जो कैंडिडेट है उसको कोई सही से अभी नहीं जान रहा, ये आपका कहना है कि इनको जो सो अपना उम्मीदवार देंगे कोडरमा में 6 विधानसभा। कोडरमा है, बरही है, बरकट्ठा है, राजधनवार है, बगोदर है, 6 विधानसभा। लेकिन एक चीज आपको पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में मोदी जी को लॉन्च किया तो मोदी जी का एक लहर चला पूरे देश में, और उनके नाम पर जिसको कोई नहीं जानता था उसको भी वोट मिला और वो जीत गया। तो उसी प्रकार से जो है सो देखिए, एक चीज है, जयराम जी को जो है तो कहीं ना कहीं झारखंड नहीं पूरे भारत में अब लोग जानने लगे, और वो जिनको अपना उम्मीदवार उतारेंगे और जो उनका काइडर है, जो यहाँ की जनता उसको उनका जो विचारधारा है, जो विजन जो सुन रही है कि स्थानीय को लेकर स्थानीय नीति, बाहरी ना चलता, बाहरी भाषा ना चलता, इस तरह का जो उनका जो डिमांड है, जो आंदोलन है, इस आंदोलन को जो है सो यहाँ की जनता पसंद कर रही है। और लगभग हमको नहीं लगता कि 90% जो झारखंडी है वो जो जयराम को चाह रहा है। अभी आप कितने उनके तो सुनिए, उनके नाम पे जो है चेहरा जयराम होगा, लेकिन अगर वो जिनको भी अपना उम्मीदवार यहाँ देते हैं, कोडरमा लोकसभा में जो भी 6 विधानसभा है, जिनको भी उतारेंगे वो कहीं ना कहीं सम्मानजनक वोट मिलेगा उनको। तो आपको लगता है कि कोडरमा में केंद्रीय मंत्री जो प्रभार में है अन्नपूर्णा देवी जी, उनका गढ़
हाँ नीरज यादव जी जो कि लगातार दूसरे टर्म में विधायक हैं, उनके गढ़। बरही में जहां पे उमाशंकर अकेला और मनोज यादव का जो जोड़ी लगातार स्थापित है। बरकट्ठा जैसे क्षेत्र में जहां चाचा भतीजा स्थापित हैं। बगोदर जैसा क्षेत्र जहां पे कर्मभूमि महेंद्र सिंह का रहा है। जी राजधनवार जहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट और जेएमएम। गांडे कल्पना सोरेन ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि वो सीट उनका रिजर्व है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बताएं कि कौन सा विधानसभा है जहां पे एक विधानसभा को फोकस, एक दो विधानसभा को फोकस करके अपना ज्यादा से ज्यादा समय जयराम जी को देना चाहिए और वहां पे डायरेक्ट विशेष लीडरों के साथ जो राजनीतिक मापदंडों को पूरा करते हो, जो कि कैंडिडेट एजुकेटेड हो, जो कि जैसा डिमांडेबल है, और वो मूलवासी हो, वो आंदोलनकारी हो, समाज में एक विशेष छाप अपना स्थापित कर चुके हो। वोटर के दृष्टिकोण से उसका जातिगत सामाजिक दृष्टिकोण बेहतर होता हो। इस पे आप क्या कहेंगे? बरकट्ठा पे आपका क्या विचार है, या एक दो सीट पे और भी आप अपना विचार देखिए, कोडरमा लोकसभा का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। 6 विधानसभा क्षेत्र में आप जिस तरह से अभी बताए कि फलाने पे प्रभाव उनका है, फलाने पे प्रभाव उनका है, तो सबसे अगर कमजोर प्रभाव की अगर बात करें तो वो बरकट्ठा है, चाचा और भतीजा। अगर जयराम महतो अगर यहाँ पे एक बेहतर डिसीजन लेते हैं तो बरकट्ठा में जो है कि जयराम महतो अच्छा कर पाएंगे, बशर्ते उनको डिसीजन अच्छा लेना होगा। जो उनके क्राइटेरिया, जो कैंडिडेट का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर बेहतर कैंडिडेट अगर आ पाते हैं, बहुत हद तक जो है कि यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि बरकट्ठा में जानकी यादव जी जेबीएम से जीत के गए थे, उसके बाद जो है वो बीजेपी में चले गए। देखिए, अभी 2 टर्म से बीजेपी बरकट्ठा में नहीं जीती है जी, प्रत्यक्ष रूप से, आप प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। और ये चाचा भतीजा से लोग इतना त्रस्त है, इतना त्रस्त है, मतलब इनका एक ही बात है, भैया चाहे तुम जीत या हम जीत, दोनों मिल के मलाई खाएंगे, चाहे चाचा हो या भतीजा हो। और बरकट्ठा विधानसभा के लोग जो है कि तीसरा विकल्प की ओर देख रहे हैं, बशर्ते कैंडिडेट अच्छा होनी चाहिए, जिनका जो है कि एक विजन क्लियर हो कि हम क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, हम जनता के लिए क्या करेंगे, हमारा जो है कि झारखंड के मूलवासी आदिवासी के ऊपर हमारी क्या फोकस रहेगी। अगर उस तरह का कैंडिडेट जयराम महतो यहाँ देते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में हो सकता है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरफ अमित महतो जी हैं, दूसरी तरफ जानकी यादव जी हैं। हाँ, अमित यादव जी हैं, जानकी यादव जी हैं, और साथ ही साथ इस बार तो कुमकुम देवी भी रेस में हैं। और हम कह सकते हैं कि कई ऐसे और राजनीतिक दलों में कुछ चेहरे हैं जो एक ही समाज से आते हैं, और मेहता समाज से भी एक चेहरा हमेशा रहा है। और यहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट वोटर है वो कहीं है। आप जिस बात को कह रहे हैं तो सोचने वाला विषय है, और इस पे गौर फिक्र करने वाला विषय है। पूरी टीम, जो जेबी केसेस की पूरी टीम है, उस टीम को देखना होगा कि आप किस कुनबा को छोड़ दे रहे हैं। जिस कुनबा को आपको पकड़कर जो है कि अपनी ओर लाना चाहिए, अगर आप उस कुनबे को नहीं पकड़ते हैं और उस कुनबे से अगर आप लीडरशिप को अगर बिल्डअप नहीं करते हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे। अगर आप उस कुनबा को पकड़ लेते हैं तो ऐसा एक संभावना है महफूज जी कि यहाँ 6 विधानसभा में अगर विधानसभा में स्थिति बन सकती है तो शमशाद जी के अनुसार बरकट्ठा, चूंकि कोडरमा शायद नो एंट्री है, बरही ऑलरेडी दोनों कैंडिडेट स्थापित कैंडिडेट हैं, और जैसा कि कहा कि बरकट्ठा जो है वो बीजेपी के पास नहीं रह करके भी आज पीछे के दरवाजे से बीजेपी के पास है, तो जनता वहां पे इस स्थिति में है। राजधनवार आप देख रहे हैं, बगोदर आपके पास में है और गांडे आपके पास में है। ये हो गया हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का विश्लेषण। साथ ही साथ अभी जो जयराम महतो जी को आपके अनुसार से क्या 81 पे फोकस करना चाहिए, या अपना एक सेलेक्टेड, चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है जी, अब कभी भी विधानसभा का बिगुल बज सकता है,
तो विधानसभा का बिगुल बजने के पास मैं देख रहा हूं कि JKLM के पास पॉपुलर लीडर की कमी है। उस पे जयराम महतो अकेला जो है सो मैदान में है और उनको एक अपना कुनबा जिस हिसाब से मजबूत करना चाहिए और अपने पार्टी के लीडरों को दायित्व दे करके मैदान में छोड़ देना चाहिए। वो चीजें क्या लगता है कि अभी तक हो चुका है या कितना दिनों में इनको कर लेना चाहिए? ये लगभग अगर बात करें जयराम महतो जी की पार्टी JBKSS या JLKM, तो कहीं ना कहीं अगर शमशाद जी बोले कि बरकट्ठा में एक विकल्प हो सकता है तो जो अपने अनुसार सही बोले, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर बरकट्ठा और ये कोडरमा में भी तंग आ चुका है वहां की जनता भाजपा और मतलब कि दल बदलुओं से। दल मतलब जो भाजपा है वही RJD है और जो RJD है वही भाजपा है। ये बड़ी बात आपने कह दिया है तो कि इससे तंग आकर के भाजपा जो वहां भी विकल्प तलाश कर रही है। और कहीं ना कहीं कोडरमा में हम बता रहे हैं, जब आए थे यहाँ पे जयराम महतो जी ये KTPS पावर प्लांट में, तो वहाँ हजारों नहीं कम से कम 20,000 से प्लस भीड़। तो भीड़ कहाँ से आ गई जब कोडरमा में उनका पकड़ नहीं है, उनको कोई कोडरमा में जानता नहीं है, तो भीड़ आया कहाँ से वो? तो इस चीज को देखते हुए कोडरमा कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प है JKLM के लिए। आप कैसे देख रहे हैं शमशाद जी JKLM को? क्योंकि अभी उनके पास जो स्टार प्रचारक है वो जयराम महतो जी है। पिछला बार आपने देखा था कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया, जब नॉमिनेशन का टाइम आया, तो जयराम जी को जेल के अंदर डालने का पूरा प्रयास किया गया। क्या लगता है कि यहाँ पे जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं वो विधानसभा में उनको टारगेट नहीं करेगी, और जब करेगी तो अपना बी टीम स्ट्रांग रखे नहीं है, उस समय क्या परिस्थिति बनेगी अगर बाई चांस ऐसा होता है? एक सवाल तो है, ये सवाल सही है कि उस तरह का, लेकिन क्या है ना कि अभी लोगों में इतना जागरूकता आ चुका है कि घर घर से फिर जयराम निकलेगा, और जब घर घर से जयराम निकलेगा तो जयराम महतो अगर जेल में भी डाल दिया जाएगा तो ये उस समय की अगर उस परिस्थिति ऐसा हुआ तो जो जेल में डाला जयराम को समझ लिए उसके लिए वो उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि युवा जो है ना कि आप छोड़, हम ठीक है कोल्हान क्षेत्र को थोड़ा सा आप ये कर लीजिए या फिर आप आदिवासी क्षेत्र, कुछ क्षेत्र पे तो प्रभाव है और मतलब काफी प्रभाव है। अगर आप जयराम को जेल में डालिएगा, जयराम आज एक यूथ आइकॉन बन चुका है और लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से जो है कि अब एक डॉक्टर जयदेव महतो है, वो मतलब अमेरिका से नौकरी छोड़कर आ गया है। ऐसे ऐसे लोग, कल जरूरत पड़ी तो हमें लगता है कि शैलेंद्र सिंह भी जो है कि मैदान में आ जाएंगे, कल जरूरत पड़ी तो शमशाद आलम भी मैदान में आ जाएगा, कल जरूरत पड़ा तो महफूज आलम भी मैदान में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम जयराम महतो की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम झारखंडियत की बात कर रहे हैं, और इस झारखंडियत में काफी ऐसे लोग हैं, सिर्फ हम जयराम महतो को नहीं ले, अमित महतो भी मतलब झारखंडियत की बात को करता है। तो एक तरफ तो अमित महतो कमान संभालेंगे, देवेंद्र नाथ महतो है, ठीक है, संजय मेहता है, इखलाक अंसारी है, विजय सिंह उनके जो है कि केंद्रीय प्रवक्ता है, जो काफी लोग हैं। बस उनको जो है कि अपना अगर उस तरह की घटना, और सब लगे हुए अपने अपने एतबार से, और जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जो है कि लगा जाएगा। निश्चित रूप से आज खुल करके हम लोगों ने बातें की है जयराम जी की वर्तमान स्थिति पे। आने वाले समय में हम लोग और भी बेहतर ढंग से आप सभी के बीच, सभी दर्शकों के बीच में हम लोग विश्लेषण लेकर के आएंगे। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स पे आकर के कमेंट करके, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके शेयर करें, आप अपना सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।